मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। इसमें नेत्र की समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णबंधता के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आंख की समंजन क्षमता कि आंख की समंजन क्षमता क्या है, जो कि जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है। आंख की समंजन क्षमता आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। जो हमारी आंख की मांसपेशियां होती हैं, हम उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। अर्थात कभी मांसपेशियों में खिंचाव देते हैं, आंख की मांसपेशियों में कभी खिंचाव या कभी उनमें सिकुड़नपन लाते हैं। जब हम कोई निकट की वस्तु देखते हैं तब हम अपनी आंख की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव लाते हैं, तथा जब दूर की वस्तुओं को हम देखते हैं तो हम अपनी आंख की मांसपेशियों में थोड़ा ढीलापन लाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्वस्थ आंख जो होती है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा उसको जो दूर की दृष्टि होती है वह अनंत अर्थात इनफाइनाइट होती है। फिर उसके बाद हमने लिखा दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार नेत्र के निकटतम बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं कि कम से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं आप तथा ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक देख सकते हैं, उनके बीच की दूरी को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। जब आंख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है अर्थात कमजोर हो जाती है, तब उस आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी के पश्चात दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण इसका होता है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष में आंख फूल जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी जो है वह कम हो जाती है और नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की जो दूरी है वह बढ़ जाती है। इसके बाद दूरदृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण होता है कि फोकस दूरी का बढ़ जाना तथा लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। निवारण, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तर लेंस से निर्मित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। इसको जो है और डिटेल से समझा रहे हैं। जो भी है, आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी जो है वह अनंत होती है। नेत्र के निकटतम बिंदु तथा दूर बिंदु, निकटतम तथा दूर बिंदु, तो इनके जो बीच की दूरी जो है वह दृष्टि विस्तार कहलाई जाती है। दृष्टि दोष, जब आंख की समंजन क्षमता क्षीण अर्थात कमजोर हो जाती है जिसके कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसे आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के कारण जो है वो इस प्रकार है, फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष प्रायः 10 से 16 वर्ष के बच्चों में होता है। इसको जो फोकस है तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि लेंस का वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं।
अगर इसमें इस प्रकार से कोई किरण जो है समांतर कहीं से आ रही है, तो इस फोकस पर फोकसित होगी, इस फोकस पर फोकसित होगी, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। दोष तथा निकट दश दोष के अतिरिक्त और भी कुछ दोष हैं, जैसे एक होता है जरा दूरदर्शिता, आबिंदुकता, वाणांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता, इस दोष में व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही उसे दूर की वस्तु दिखाई देती है। तब इस प्रकार के दोष को जरा मतलब नजदीक, दूर मतलब ना दूर का दिखाई देता है, जरा अर्थात ना पास का दिखाई देता है, तो इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना चाहिए। द्विफोक्सी लेंस अर्थात उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस से युक्त चश्मे का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आबिंदुकता। आबिंदुकता में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में डिफरेंस करना मुश्किल होता है। उसके बाद वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष। यह दोष जो है अनुवांशिक होता है, जिसका वाहक जो है वो महिला होती है। यह दोष जो है वो जन्मजात होता है, जिसका कोई उपचार नहीं होता है, जिसका कोई उपचार भी नहीं होता है। इस वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष में जो शंक्वाकार सेलें होती हैं, उन सेलों की संख्या कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति जो है रंगों को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। शंक्वाकार सेलें रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, अर्थात रंगों को पहचानने के लिए मदद करती हैं। वे सेलें जो रंगों को पहचानने में सुग्राही होती हैं, वे शंक्वाकार सेलें। वे सेलें जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, वे दंडाकार सेलें। वे सेलें जो रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, वे शंक्वाकार सेलें होती हैं। मुर्गे की आंख में यह दंडाकार सेलों की संख्या जो है वह कम होती है, इसीलिए वह प्रातः काल होते ही प्रकाश की तीव्रता को भांप लेता है और आवाज लगाना शुरू कर देता है। मधुमक्खी के आंख में ये शंक्वाकार सेलें होती हैं, जिससे वह पुष्प के कलरों को समझ लेता है। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि
लेंस की फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। मापी गई हो अर्थात P बराबर 1/F। इसका मात्रक डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब लेंस की क्षमता P बराबर 100/F। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.50 मीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसको निकटतम बिंदु की दूरी जो है वो 0.50 मीटर है। कोई व्यक्ति है वो कम से कम 0.5 मीटर दूरी तक को ही देख पाते हैं, तो वो उससे और नजदीक देखना चाह रहे है तब उसे किस चश्मे को उपयोग करना चाहिए और उसकी फोकस दूरी कितनी हुए और बाकी क्षमता भी बता रहे हैं तो ज्ञात करें। तो कोई व्यक्ति वो कम से कम इतनी दूरी तक देख पा रहे हो, उससे और नजदीक देखना चाह रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम पे वस्तु जो है वो 0.50 मीटर पे है, वह वस्तु और नजदीक ला रहे है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे है। तब U बराबर जो है -25 सेंटीमीटर बराबर U बराबर -25 सेंटीमीटर बराबर -0.25 मीटर और V जो है -0.50 मीटर। तब लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से 1/F बराबर 1/-0.50 माइनस 1/-0.25 बराबर -1/0.50 माइनस माइनस प्लस 1/0.25 1/F बराबर -1 प्लस 2/0.50 बराबर 1/0.50 F बराबर 0.50 मीटर। और जो F की जो वैल्यू आई है वह धनात्मक आई, इसको मतलब है उस लेंस की प्रकृति जो है वह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस वो हमसे पूछ रहे हैं दृष्टि दोष निवारण हेतु
चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, उत्तल लेंस, फोकस दूरी, तो 0.50 मीटर। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि उसकी क्षमता भी ज्ञात करें। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, P बराबर 1/0.50, 1/0.50 पॉइंट हटाए तो 2 जीरो बढ़े, 50 एकम 50, 50 दूना 100, P बराबर 2 डायोप्टर। इससे आगे के वीडियो में हम सबसे पहले आपको चिन्ह प्रॉपर्टी समझाएंगे, उससे पता चलेगा कि कहां माइनस और कहां प्लस लगाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में फिर न्यूमेरिकल हल करेंगे।